करेंगे। तो आप करके देखना, 2-4 बार जब आप करेंगे तो आपका पेट अंदर जाएगा, ब्लैडर के ऊपर आपका खिंचाव आएगा, जिससे कि आपको यूरिन और मोशन कंट्रोल करने की सेंस। वक्त को अपना वक्त बनाने में वक्त लगता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। मैं ज़हीर अब्बास अपने यूट्यूब चैनल पैरालाइज मोटिवेटर Z पर आपका एक बार फिर वेलकम करता हूं। तो पहले तो देखिए आज हमारे यहाँ मौसम किस तरह से हो रहा है, कैसा मौसम हो रहा है। बड़ा सुहाना मौसम है दिल्ली में। तो दोस्तों, मैं आज आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की, जिसके भी अगर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई भी है, कोई भी लेवल है उसका, तो जहाँ से उसकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है उसके नीचे का पोर्शन जो उसका बंद हो जाता है, वो शरीर काम नहीं करता, तो उसके बारे में मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊँगा। तो ज़्यादातर तो मेरा तो है C5, C6, C7 है, और मैं अपर लिम मेरा और लोअर लिम दोनों ही काम नहीं करते थे, तो बट अभी तो मेरा अपर लिम काम कर रहा है। तो मेरे पास ज़्यादातर जो कमेंट्स आते हैं और बातें आती हैं वो है डी लेवल की, जो D7, D9, D10, D11, D12। तो डी लेवल के जितने भी पेशेंट्स हैं उनका क्या होता है कि नाभि से नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर देता है, नाभि के ऊपर का हिस्सा उनका काम करता है। कुछ पेशेंट्स का क्या होता है कि वो उठकर बैठ भी जाते हैं अपने आप, कुछ ऐसा होता है कि नहीं भी बैठ पाते, कुछ ऐसे भी हैं जो अपने आप बैठ भी रहे हैं और उठ भी रहे हैं, और अब किसी के सपोर्ट से वॉकर पर नी ब्रेस के सहारे, अपर लिम्ब के सहारे अपनी ऊपर की बॉडी को, अपने हाथों के शोल्डर को, हाथों को, इनको स्ट्रॉन्ग बना के नीचे के लिम्ब से वर्क करने हैं। तो देखिए थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी, परेशानी आई है तो उसकी निजात पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके ऊपर देखिए दवाइयाँ तो कोई काम नहीं करती हैं, कोई भी, मेरा अपना 9 साल का एक्सपीरियंस है, दवाइयाँ कोई काम नहीं करती हैं। इसके लिए सिर्फ एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर जो आपका केयर एंड टेकर है, जो आपकी देखरेख करता है, अगर आप फाइनेंशियल वीक हैं, आप फिजियोथेरेपी नहीं करा सकते हैं किसी भी रीज़न से, तो उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जो मैं कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगा आपको, वो एक्सरसाइज आप घर में अपने केयर एंड टेकर से करवा सकते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। मैं ये बता रहा था कि जैसे बहुत सारे लोग हैं कि फिजियोथेरेपी नहीं करा पाते हैं, तो वो अपने केयर एंड टेकर से ये एक्सरसाइजेज करा सकते हैं। तो मैं आपको आज दिखाऊंगा वो एक्सरसाइजेज कौन सी हैं। और ये डी वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा मस्ट है, लोअर लिम्ब के लिए जिनके पैर काम नहीं करते हैं, यूरिन की सेंसेशन नहीं है और मोशन की सेंसेशन नहीं है। अगर ये एक्सरसाइजेज वो रेगुलर करेंगे, टाइम लगेगा बट रिकवरी होगी, तो आप ये एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। और देखिए सबसे ज़्यादा लोअर लिम्ब हो या अपर लिम्ब हो, स्पाइन में कहीं भी कोई भी सर्जरी हुई है, अगर कहीं भी कोई दिक्कत आई है और कोई शरीर का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है, तो उसके लिए एक्सरसाइज तो है ही, उससे ज़्यादा मस्ट है आपकी स्टैंडिंग, खड़े होना। आप किसी भी तरह से खड़े हो सकते हैं। मेरे चैनल पर खड़े होने की बहुत सारी वीडियोस हैं, मैं किस किस तरह से खड़ा होता हूँ। तो देखिए मैं आपको एक्सरसाइज दिखाता हूँ पहले। तो देखिए दोस्तों, पहले नंबर की एक्सरसाइज ये है। आपने इस तरह से पैर को पकड़ना है और बहुत हल्के हाथ से इस तरह से इसको बाहर ले जाना है, फिर अंदर लाना है। इस तरह से आपको लगभग एक एक्सरसाइज को कम से कम 10-10 बार करना है। और जिन पेशेंट्स, बहुत सारे पेशेंट क्वेश्चन करते हैं कि भाई मेरे पैर में अकड़न बहुत आ रही है, पैर उल्टे सीधे भागते हैं, तो अगर आप ये, वो स्टिफनेस आती है, अगर आप इस तरह के से करेंगे इसको, तो वो स्टिफनेस भी आपकी कम होती चली जाएगी धीरे धीरे। दोस्तों ये है सेकंड नंबर की एक्सरसाइज। इसको भी बहुत स्मूथली आराम से आपको करना है। जितना आराम से करेंगे उतनी आराम से एक्सरसाइज होगी, चाहे आपके शरीर में कितनी भी अकड़न हो,
वो अकड़न आपकी ख़त्म हो जाएगी। देखिए, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हैं, आपको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि 6 महीने के बाद में हमारी बोन की डेंसिटी कम होने लगती है, जिसकी वजह से हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं। और वीक होने के बाद में क्या होता है कि हम लोग अगर खड़े होने की कोशिश करते हैं या फिर बैठने की कोशिश करते हैं या हमारे पैर को कोई मोड़ना चाह रहा है, तो वहाँ से हमारी हड्डी जो है वो टूट जाती है। और एक बार अगर पैरालिसिस के पेशेंट के साथ में फ्रैक्चर हो जाता है, तो जितनी रिकवरी होती है उससे बहुत ज़्यादा वो पीछे चला जाता है। तो दोस्तों, 3rd नंबर की एक्सरसाइज ये है, आपने इस तरह से पैर को एक हाथ से पकड़ना है और एक हाथ से नीचे से पकड़ना है और इस तरह से एक्सरसाइज करनी है। इससे क्या होगा कि हमारे हिप्स की जो बोन्स है वो फ्री रहेगी। ये आपको लगभग सारी एक्सरसाइज जो है 20-20 बार करनी है। ज़्यादा देर नहीं लगती है, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगेंगे जो भी बंदा कराएगा। अगर आप इस तरह से एक्सरसाइज इसको रेगुलर करते रहेंगे तो हम लोग, होता क्या है कि पैरालिसिस के पेशेंट जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता बिना एक्सरसाइज के, उससे गैस कॉन्स्टिपेशन रहता है ज़्यादा। अगर ये एक्सरसाइज आप करेंगे तो हमारा खाना भी डाइजेस्ट होगा और गैस बनने की जो शिकायत होगी वो भी कम हो जाएगी। तो दोस्तों, ये है 4th नंबर की एक्सरसाइज। आपने इस तरह से दोनों नीज पकड़ने हैं और ऐसे ऐसे आपको ऊपर नीचे करके 20-20 बार ये एक्सरसाइज करनी है। इससे होगा क्या, हमारी हिप्स के आसपास की जो बैलेंस, कहते हैं कि खड़े होने के बाद में बैक का बैलेंस नहीं आ रहा है, वो बैक का बैलेंस भी आएगा, वहाँ की मसल्स एक्टिवेट होंगी। तो 5वें नंबर की एक्सरसाइज ये है, आप दोनों हाथ अपने ऐसे सीधे रखें और इस तरह से बिल्कुल साइलेंट होकर लेटे रहें। अपना माइंड वहाँ पे लगाएं जहाँ एक्सरसाइज हो रही है। तो आप देखेंगे, जब आप थोड़ी देर के बाद में 2-3 स्टेप होने के बाद आपको लगेगा कि मैं खुद कर रहा हूँ अपने आप। और आप अगर खुद करने की कोशिश ऐसे करेंगे, ब्रेन तक सिग्नल जाएगा। ये लोअर लिम्ब के लिए एक्सरसाइज तो है ही है, हर एक्सरसाइज का एक अपना मेन पर्पज़ है। इस एक्सरसाइज का जो मेन पर्पज़ है वो आपके यूरिन की सेंसेशन से ज़्यादा रिलेटेड है। आपके यूरिन में सेंसेशन ज़्यादा आएगी अगर आप इस दोनों पैरों को ऐसे अंदर खींचने की कोशिश करेंगे। तो आप करके देखना, 2-4 बार जब आप करेंगे तो आपका पेट अंदर जाएगा, ब्लैडर के ऊपर आपका खिंचाव आएगा, जिससे कि आपको यूरिन और मोशन कंट्रोल करने की सेंसेशन आएगी। तो दोस्तों, ये है 6ठे नंबर की एक्सरसाइज। दोनों पैरों को ऐसे आपको लेके जाना है। अगर आपके पैर लेफ्ट जा रहे हैं तो आपको फोकस अपने राइट वाले हाथ के ऊपर रखना है, और अगर राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट वाले पे रखना है। इससे होगा क्या, हमारे नाभि के नीचे के हिस्से में वहाँ की जो हड्डियाँ हैं वो मजबूत होंगी, मसल्स एक्टिवेट होंगी और कुछ टाइम बाद आपको लगेगा कि मैं अपने आप कर रहा हूँ। देखिए, मसल्स जब तक ही आपके ब्रेन तक सिग्नल पहुंचा पाएंगी जब तक आपकी बॉडी में न्यूरॉन्स बन रहे हैं, और न्यूरॉन्स तभी बनते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हैं या करवाते हैं। एक तो दोस्तों देखिए, ये हैं डी लेवल के, D9, D7, D10, D11, D12 के पेशेंट्स हैं। ये मेरे साथ जुड़े हैं यूट्यूब के ज़रिए, और ये लोग देखिए कितना ज़्यादा अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग बना के और कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो आप इन लोगों को देखिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। इन लोगों की मेहनत को देखकर मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, तो मेरे को भी अपने आप में लगता है कि यार मैं भी और ज़्यादा मेहनत करूं।
तो मैं चाहूँगा इसी तरह आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें। जितनी ज़्यादा आप अपने आप मेहनत करेंगे उतनी ज़्यादा आपको रिकवरी मिलेगी। और दोस्तों ये मेरे साथ जुड़े हैं C4 और C5 लेवल के, मेरे साथ YouTube के ज़रिए जुड़े हैं मेरे दोस्त। तो इनको देखने के बाद में मेरे को इतना ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि मेरी विल पावर जितनी थी उससे ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई। इनका नाम जितेंद्र है और ये कानपुर से हैं। इन्होंने अपने ऊपर 11 साल हो गए, 11 साल में इतनी मेहनत करी बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी फाइनेंशियल सपोर्ट के इतनी मेहनत करी कि C4 और 5 वाले की इतनी रिकवरी इम्पॉसिबल है, जिसको इन्होंने पॉसिबल करके दिखाया। इतनी मेहनत करी, इतनी विल पावर अपनी बनाई, अपने आप को इतना मजबूत बना लिया कि आज आपके सामने है। देखिए कितनी जो मेहनत आज आपको दर्द लग रही है, अगर इस दर्द को ऐसे ही झेलते रहे तो कल ये दर्द आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी दोस्तों। तो हमें इसी तरह मेहनत करते रहना है। हमारा अचीवमेंट है अपने आप को सक्सेस करना, और हमारी सक्सेस तभी होगी जब हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपने आप को स्ट्रांग बनाएंगे। देखिए लोअर लिम्ब को या अपर लिम्ब को किसी को भी मजबूत करने के लिए पहले ऊपर का हिस्सा मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके बताइए, कमेंट्स करके बताइए। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करें। उसका रीज़न ये है कि अगर कोई भी इस तरह का पेशेंट है तो वो अगर मेरे से कुछ पूछना चाहता है या मेरे से कुछ सीखना चाहता है या मेरे को मोटिवेट करना चाहता है तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो मिलता हूँ फिर एक नई एक्टिविटी, नई एक्सरसाइज के साथ में नेक्स्ट संडे। बाय।